नमस्कार मित्रों, तनवीर से सोलंकी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की धार्मिक न्यूज़। फैशन और व्यसन से दूर रहे शिव भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा। पहले दिन रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक शिव भक्त पहुंचे शिवपुराण में। पंडित मिश्र की 7 दिवसीय कथा सोमवार से आरंभ हुई। प्रथम दिवस की आरती मुल्ताई विधायक पूर्व पीएचई मंत्री सुखदेव पानसे और नवनीत मालवीय ने की। बैतूल जिले के इतिहास में शायद यह पहला मौका था जब कोई शिवपुराण आरंभ हुई और पहले दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे। सारी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि न सिर्फ शिव भक्तों ने बल्कि स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा ने समिति के आयोजन की प्रशंसा की। माँ ताप्ती शिवपुराण समिति के बैनर तले शिवपुराण शिवधाम कोसमी फुल्लन पर 12 से 18 दिसंबर तक शिवपुराण का आयोजन बाथरे परिवार और किलेदार परिवार ने किया। आयोजन समिति के सह संयोजक आशु किलेदार और योगी खंडवाल ने बताया कि आज सुबह 9 बजे ही शिवपुराण के लिए भक्त कथा स्थल पर पहुंचने लगे थे। 7 से 8,000 शिव भक्त रात को ही कथा स्थल पर आकर अपना डेरा जमा चुके थे। समिति ने इसके अलावा भोजन की व्यवस्था भी की थी। कथा 1 बजे आरंभ होने वाली थी, जो थोड़ा विलंब से करीब 1:30 बजे आरंभ हुई। पंडित जी का जोरदार स्वागत भक्तों ने किया। व्यासपीठ का पूजन कौशल्या बघेल, संजय और रश्मि बाथरे परिवार, राजा ठाकुर, संपूर्ण किरदार परिवार, विधायक सुखदेव पानसे, अरुण गोठी, नवनीत मालवीय, पिंटू परिहार, सुनील द्विवेदी परिवार, बबलू खुराना परिवार ने आदि शिव भक्तों ने किया। हर किसी को फैशन और व्यसन से बचकर रहना ही होगा। शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, मांसाहार आदि व्यसन ऐसे हैं जिनमें धन जाना शुरू होता है तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। ऐसा होने पर ज़्यादा दिन का ठिकाना नहीं रहता। ऐसी गलती ना करे, न तो अपनाए, और यदि अपना चुके हैं तो उसे जल्द से जल्द सुधार ले। यह सीख विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बैतूल के शिवधाम कोसमी में शुरू हुई माँ ताप्ती शिवपुराण कथा के प्रथम दिवस पर दी। माँ ताप्ती शिवपुराण समिति के तत्वाधान में हो रही इस कथा में पंडित मिश्रा ने कहा कि हर व्यक्ति और उसके परिवार के पेट की जिम्मेदारी महादेव की है, लेकिन जब व्यक्ति गलत संगत में पड़ व्यसन अपना लेता है तो फिर पेट भरने की जिम्मेदारी महादेव नहीं लेते हैं। यदि अचानक परिवार में धन की कमी पड़ने लगे, परिवार में क्लेश होने लगे, तो यह तय है कि परिवार के किसी न किसी सदस्य ने उसे गलत जगह लगा दिया है। गलत जगह पैसा लगने पर फिर महादेव भी धन देना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शाकाहार अपनाने और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जब तक परिवार में स्नेह व खुशी बनी रहेगी, धन सही जगह लगता रहेगा, तब तक धन की कमी नहीं पड़ेगी। इसी तरह शरीर के हर अंग को भी नेक कार्य में लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शिव को पिता मानकर उनके पास और मन की बात कहे। समस्या का निदान भगवान भोलेनाथ करेंगे। बेटियां कन्यादान का अवसर पिता को दे। आगे कथा सुनाते हुए पंडित मिश्र ने कहा कि बेटियां परायाओं के दिखावे, आडंबर, फैशन के झांसे में न आए। मनमर्जी किए बगैर कन्यादान का अवसर केवल अपने पिता को दे। सनातन धर्म कहता है कि बेटी का कन्यादान करने वाले माता पिता को कभी 94 नरक नहीं जाना पड़ता। बेटियां ही पिता को स्वर्ग या नरक में पहुंचाती है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दिल्ली में श्रद्धा के हुए हर्ष की जानकारी भी दी। वहीं पिताओं को भी सीख देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी बेटियों का विवाह उनसे 2 गुनी योग्यता विद्यता वाले वर से ही करे। इसके लिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा, दक्ष प्रजापति और राजा जनक का उदाहरण भी दिया। उन्होंने यह बात भी कही कि गाय लक्ष्मी बेटी यदि गलत जगह दे दी तो देने वाले को रोना पड़ता है। माँ ताप्ती की महिमा से कथा की शुरुआत पंडित मिश्रा ने माँ ताप्ती की महिमा सुनाते हुए कथा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जीवन में परमात्मा को ढूंढने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढना चाहिए। जिस तरह मोबाइल बिगड़ने पर हम पहले खुद सुधारते हैं, न सुधरने पर परिवार सदस्यों, दोस्तों, अंत में मैकेनिक को दिखाते हैं, उसी तरह मन, बुद्धि, चित्त को पहले खुद ठीक करे। न हो तो परिवार दोस्तों को साथ प्रयास करे। पर ठीक न हो तो फिर ऐसे आयोजन में 7 दिन के लिए भगवान की शरण में आ जाए। परमात्मा तक लाकर बुद्धि, चित्त, मन को छोड़ दो। यहाँ मन भगवान की भक्ति में डूब जाएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। 1 लोटा जल चढ़ाने का महत्व जाना। पंडित मिश्रा ने कहा कि पहले हम मंदिर जाते थे पर यहाँ पता नहीं था कि 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या हासिल हो जाता है। जब शिवत्व को जाना हो तो यह पता चला कि भगवान की भक्ति का फल क्या है। यह बाथरे और केदार परिवार जो कथा करा रहे हैं वे शिव के रसत्व का ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए कथा को बैतूल लाए। भगवान भोलेनाथ की महिमा बताती उन्होंने कहा कि जिस तरह पक्षी हजारों फलों में मीठा फल ढूंढ लेता है, उसी तरह देवादिदेव भी अपने भक्तों को ढूंढ लेते हैं। इसी आयोजन में माँ ताप्ती भोलेनाथ के रसत्व में जितना डूब सकते हैं उतना डूब जाओ। कथा करने से नजर आते हैं सच्चे भक्त। उन्होंने कहा कि जिस तरह ब्लड की जांच से बीमारी का पता चल जाता है, उसी तरह कथा कराने से पता चल जाता है कि सच्चे भक्त कौन है। उन्हें उन श्रद्धालु को सच्चा भक्त बताया जो सुबह 7 बजे कथा सुनने के लिए बैठ रहते हैं
और रात भर भी तमाम परेशानी सहकर भी यही रुकते हैं। उन्होंने बैतूलवासियों का यह आह्वान भी किया कि वे कथा सुनने नहीं आ सकते तो कम से कम इन भक्तों को देखें, इनकी निष्ठा देखें। यह भी तपस्या और यह भक्त साधु संत से कम नहीं है। वे भगवान शिव की अविरल भक्ति कर रहे हैं। बैतूल में शुरू हुई कथा के पहले ही दिन भक्तों का अपार सैलाब उमड़ा। डोम टेंट खचाखच भर चुके थे। वहीं टेंट के बाहर हजारों श्रद्धालु बैठकर कथा सुन रहे थे। यही कारण है कि पंडित मिश्र ने भी मंच से आयोजन समिति के अनुरोध किया कि टेंट और बढ़ाए ताकि श्रद्धालु को बाहर ना बैठना पड़े। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारा निवेदन है हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके पास लाते रहेंगे। पंडित मिश्रा से जुड़ी खबर लाते रहेंगे। आपसे हमारा निवेदन है हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत माता, जय महादेव।